653। मार्ग में गोपाल भोजन का रूप दिखाना। वड़वाली से निकलकर रास्ते में चलते हुए भगवान भक्तजनों के साथ एक खेत में पहुंचे। उस खेत में बहुत बड़ी मात्रा में धनिया और मिर्चा लगी हुई थी। उस खेत में विश्रांति करते हुए भगवान आसन पर विराजमान हुए। इसके उपरांत भगवान ने भक्तजनों से कहा, हम आज तुम्हें गोपाल भोजन के साक्षात दर्शन करवाएंगे। आप लोग कोमल कच्चा धनिया, हरे चने और हरी मिर्च को मिलाकर यहाँ हमारे पास ले आओ। भगवान का आदेश पाकर भक्तजन धनिया, चना और हरी मिर्च आदि वस्तुएं भगवान के पास ले आए। इसके बाद भगवान ने बाईसा से कहा, माता यहाँ हमारा आसन लगाओ। हम यहाँ बैठकर आप सबको गोपाल भोजन का रूप दिखाते हैं। इससे पूर्व अकेले परिभ्रमण करते हुए हम एक दिन गोपालों के मध्य में पहुंच गए। तो बाईसा ने भगवान के बैठने के लिए वहां आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर इस ढंग से बैठे कि उनका एक चरण आगे था और एक पीछे। पिछली ओर से स्वयं को ऊंचा करके दूसरा चरण पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। इस प्रकार ऊपर उच्चक कर बैठे हुए भगवान ने अपने बाएं हाथ में मिला हुआ अन्न और दाएं हाथ की उंगलियों के मध्य में धनिया, हरी मिर्च के टुकड़ों को पकड़कर रखा हुआ था। फिर वे हाथ के अंगूठे से अपने मुख में घास लेते और गोपालों की भांति अपने मुख को चारों ओर घुमाते हुए देखते। इस प्रकार भगवान ने वहां भोजन किया। फिर कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। इसके उपरांत भगवान ने वहां आसन पर विराजमान होकर कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया और फिर वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। अंक लीला का हेतु। भगवान ने भक्तिजनों को जो गोपाल भोजन का अनुकार करके दिखाया, उसमें उन्होंने भक्तिजनों के ग्वाला बनने के जन्मों को समाप्त करने का कार्य किया। इसी प्रकार भगवान ने अन्य जीवों के जड़त्व के जन्मों का भी नाश किया। उस स्थान को भगवान ने अपनी वस्तु का संबंध प्रदान किया, जिससे वह वंदनीय बना। इसके अतिरिक्त भगवान ने लीला दान के अंतर्गत उन्हें अनेक सुख फल प्रदान किए। रास्ते में प्याऊ के स्थान को भी भगवान ने अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 653 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 654 प्रतिष्ठान के त्रिपुरुष मंदिर में रात्रि निवास। इसके बाद भगवान भक्तिजनों के साथ पैठन के त्रिपुरुष मंदिर में गए। वहां रात के समय जब भगवान पहुंचे तो मंदिर के दिए की बत्ती बुझ रही थी। तब भगवान ने बाईसा से कहा, माता तुम शीघ्र अंदर जाओ, दिए की बत्ती बुझ रही है, उसे ऊपर करके उस दिए में घी डालो। तब बाईसा शीघ्र ही मंदिर के अंदर गई और उन्होंने दिए की बत्ती को ऊपर करके उसमें घी डाला। फिर भगवान के बैठने के लिए उन्होंने वहां आसन लगाया। इतने में भगवान भी अंदर पहुंचे और उस आसन पर विराजमान हुए। उस मंदिर के अंदर काको नाम के एक व्यक्ति थे। वे एक खंबे के साथ सटे हुए थे। अचानक ही वहां हवा के झटके से वह खंबा हिल गया और उसके झटके से मंदिर का द्वार गिर गया। उस द्वार की चोट से काको मूर्छित होकर गिर पड़े। सभी भक्तजन उसकी ओर दौड़े। तब भगवान भी उसके पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, ओ ब्राह्मण, बहुत चोट लगी है क्या? ऐसे भगवान ने उसे 2 बार सांत्वना देते हुए कहा। फिर भगवान ने उसकी पीठ पर अपना हाथ लगाया। भगवान का हाथ लगते ही उसका सारा दर्द दूर हो गया। उस रात भगवान ने वहीं निवास किया। फिर प्रातःकाल होते ही भगवान ने कहा, यह स्थान तामस है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। लीला का हेतु। जिस दुख का अर्जन परमेश्वर के सन्निधान में किया होता है, उसका कर्म भोग भी सन्निधान में ही भोगना होता है। इसलिए भगवान ने अपने हाथों के स्पर्श से उसका दुख दूर किया। वह दुख अल्प था, इसलिए भगवान ने उस दुख की निवृत्ति की। सन्निधान के भोग का संपादन परमेश्वर के पास विद्यमान माया परिचारिका ओल्गनी करती है, क्योंकि वह जीव द्वारा किए हुए संत असंत कर्मों को जानती है। यह जीव के दुख को दूर करने वाली भगवान की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 654 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 655 पिंपलवाड़ी के यज्ञ कुंड के पास स्थित महादेव पाठक को दर्शन। भगवान ने जब पैठन के त्रिपुरुष मंदिर से प्रस्थान किया, उस समय लखुबाईसा भगवान को विदा करने आए थे। वहां से भगवान भक्तजनों के साथ पिंपलवाड़ी गांव में पहुंचे। इस गांव के पश्चिम भाग में एक मंदिर था। उस मंदिर के पास गांव के नृत्य कोने में एक यज्ञ कुंड था। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर था। इसी यज्ञ कुंड के पास भगवान ने एक रात निवास किया था। बाईसा ने इंद्र भट्ट को बाजार से तेल लाने के लिए भेजा।
तो वे थोड़ी ही देर में तेल ले आए। उस समय भगवान आसन पर विराजमान थे। तेल लाने के बाद बाईसा ने दिए में तेल डालकर उसे प्रज्वलित किया। संध्या के सारे कार्य पूर्ण करने के उपरांत बाईसा भगवान के सोने के लिए शयनासन लगा रही थी। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद रात को महादेव पाठक द्वार से अपने घर जा रहे थे। इस महादेव पाठक को इससे पहले पैठण के भोग नारायण मंदिर में भगवान के दर्शन और उनसे स्थिति का सुख प्राप्त हुआ था। उस पाठक ने यज्ञ वेदी के पास चलते जलते दीपक को देखा तो कहा, आज यहाँ दिया क्यों जल रहा है? फिर वे थोड़ा पास आए और वहां ऊंचे स्थान को पार करके वे 2 कदम हाँफते हुए आगे पहुंचे तो वहां उसने भगवान को बैठे देखा। तो भगवान ने कहा, ओ ब्राह्मण, धीरे से इधर आओ, अन्यथा ब्राह्मण का मटका टूट जाएगा। तब उसने भगवान के पास आकर उन्हें दंडों प्रणाम किया। फिर वे चरण स्पर्श कर उनके सम्मुख विनम्र होकर बैठ गए। फिर भगवान ने उससे कहा, तुमने हमारे दर्शन इससे पूर्व भी किए थे, तो वे कहाँ किए थे? तब पाठक ने कहा, भगवान, पैठण के भोग नारायण मंदिर में। फिर भगवान ने कहा, वहां थोड़ी देर ही आप रुके थे और उस समय तुम्हारा शरीर पतला था, अब तुम इतने मोटे कैसे हो गए? तो पाठक ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से तब से मैं दुख सहन करने में असमर्थ हो गया हूँ। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप हमारे दर्शन के लिए क्यों नहीं आए? फिर पाठक ने कहा, भगवान, मुझे मालूम नहीं था कि आप कहाँ पर हैं। इस पर भगवान ने कहा, हम तो पैठण के आसपास ही रहे। इसके उपरांत गांव के मुख्य द्वार के पहरेदार ने जोर से आवाज लगाई। फिर भगवान ने उससे कहा कि अब तुम जाओ, मुख्य द्वार बंद होने वाला है। तब जाते जाते महादेव पाठक ने कहा, भगवान, सुबह मुझे अवश्य दर्शन देना। दयालु भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महादेव पाठक के आने के बाद पहरेदार ने मुख्य द्वार बंद कर दिया। इसके बाद भगवान भी अपने शयन स्थान पर रात को विश्राम करने के लिए चले गए। लीला का हेतु, महादेव पाठक को भगवान ने अपने दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्रदान किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण का मटका टूट जाएगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे शरीर से मोटे थे और ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ होती है, इसलिए भगवान ने उसका उपहास किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 655 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 656। पाठक की प्रार्थना पर बबूल वन में भोजन। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय भगवान उठे तो उसी समय महादेव पाठक भगवान के पास पहुंचे। तो समय भगवान खड़े होकर आंग रखा अर्थात कुर्ता और टोपी पहन रहे थे। फिर वे भगवान के पास आए और उन्हें दंडोत प्रणाम किया और फिर उनके चरणों को हाथों से स्पर्श कर उनसे प्रार्थना करते हुए महादेव पाठक ने कहा, भगवान, आज आप यहाँ रुक जाएं, मैं आज दोपहर को आपके लिए भोजन लाऊंगा। इस पर भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, अब तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आपके भोजन का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। आप दोपहर का भोजन बबूल के वन में ले आना, वहीं हम आपका भोजन करें। महादेव पाठक ने कहा, भगवान, मैं वहीं आपके लिए भोजन ले आऊंगा। मैं दुख को सहन करने में असमर्थ हूँ, अतः आप किसी एक भक्त को यहाँ मेरे पास छोड़ जाएं। इस पर भगवान ने कहा, दुख जितनी सहन कर सकते हो उतनी ही सहन करना। पुरुष प्रयत्न करे तो परमेश्वर उसमें सहायक बनते हैं और सर्दी और गर्मी को सहन करना चाहिए। इन 2 वचनों का निरूपण किया। फिर भगवान ने आदेश देते हुए कहा, नाथोबा, मार्तंड और इंद्रवट ये तीनों यहाँ रहेंगे और दोपहर को ये आपके साथ आ जाएंगे। इसके बाद भगवान ने बबूल के वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर भगवान आसन पर विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद महादेव पाठक उपर्युक्त तीनों भक्तिजनों को साथ लेकर भगवान के लिए भोजन ले आए। उन्होंने भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया। उसके बाद सभी भक्तिजनों के साथ बिठाकर भगवान ने महादेव पाठक के भोजन को स्वीकार किया। भोजन के बाद मुख शुद्धि करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। दोपहर के समय भगवान ने ब्रह्मनाथ के मंदिर में विश्राम किया। उधर पाठक भी भगवान से आज्ञा लेकर अपने गांव वापस गए। लीला का हेतु, महादेव पाठक ने भगवान के लिए बबूल वन में भोजन लाने के लिए जो कष्ट सहन किया उससे उसे विशेष सुख प्राप्त होगा। भगवान को भोजन खिलाने और पूजा करने का भी उसे पुण्य फल प्राप्त होगा। संबंध का उसे एक बार ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 656 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही
भगवान पैठन पंचालेश्वर से पैठन तक पहुंच गए। अब आगे की जो लीलाएं आएंगी वो आएंगी सविता गांव में, गंगा तीर के किनारे जो अब डैम के अंदर, धरण के अंदर जगह चली गई हैं, जोगेश्वरी मंदिर और संगमेश्वर मंदिर, इनकी लीलाएं अब इसके बाद आएंगी। ये जो आगे जोगेश्वरी मंदिर और संगमेश्वर मंदिर सरिता गांव में थे, इनका स्थान आज उपलब्ध नहीं है। पुरानी फोटोग्राफ्स हैं वो मैं डालूंगा। दंड प्रणाम, जय श्री कृष्ण।